अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, खैरियत से रखें। जहाँ भी रखें अपनों के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता खुशियों से भरा हुआ रखें। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द तकलीफ़ें मुश्किलात या फिर हमारे लिए आजमाइशें हैं वो दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको जायज़ हाजतें पूरी करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक साला फरमाबरदार आगे पीछे खुशियाँ नसीब करने वाला हम इस्लाम को और हमारा नाम रोशन करने वाली औलाद अता फरमाए। अमीन सुम्मा अमीन। ये जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये बारिश के कुछ व्यू हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, क्योंकि ये गांव में बारिश हुई और देखिए बारिश कितना हसीन समा लग रहा है। ये क्लिप्स मुझे भेजे गए थे, मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स से, अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से मैं शेयर करूं। और देखें खड़ा हुआ पानी था, देखें इस तरह बारिश हुई थी गांव में और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बस जहाँ भी बारिश हो अल्लाह ताला रहमत की अपने करम की बारिश फरमाए। अल्लाह ताला की हर चीज़ ज़मीन पे होना ज़रूरी है और जहाँ बारिश की बात आती है तो हर चीज़ फ्रेश हो जाती है। बस मैं हमेशा ही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हर तरफ रहमत की बारिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भाई लोगों के घर दोपहर को गई हुई थी, तो वहाँ गई तो मैंने सोचा क्यों ना अब खाना यहीं रेडी किया जाए और यहीं खा लेते हैं आज लंच। तो भाई वहाँ मैं खाना वाना रेडी करने लगी, तो मैंने कहा चलें भाई, क्योंकि आजकल मेरे घर में पानी का इशू चल रहा था, पानी आ नहीं रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं वहीं आती जाती रहती थी। तो फिर मैंने कहा चले भाई आज का खाना वहीं रेडी कर लेते हैं। ये देखें ये फ़िश है, लेकिन ये फ़िश बाहर से मंगाई गई है। मैंने चाइनीज़ राइस या चाइनीज़ चावल थे वो रेडी किए हैं। और भाई ये मेरे भाई जो हैं भाई उनको तो बहुत पसंद है, वो अभी से ही चेक करने लगे और निकालने लगे। उन्होंने बोला भाई मैं तो निकाल रहा हूँ अपनी प्लेट में। मैंने कहा भाई आप निकाल लें, पर मुझे पहले वीडियो कैप्चर करने दें। तो भाई वो अपने लिए तो चाइनीज़ चावल पहले निकाल रहे हैं और मैंने इसी दौरान साथ साथ वीडियो भी कैप्चर की आप लोगों के लिए कि दिखाऊं मैंने क्या क्या बनाया। तो यहाँ चाइनीज़ चावल बनाए थे मैंने, और चाइनीज़ चावल वैसे भी खाने में हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए मैंने चाइनीज़ चावल ही बना लिए थे। क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ चावल जो होते हैं वो हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होते, क्योंकि उनमें वेजिटेबल्स होती हैं और इस तरह, तो फिर वो खाने में हल्के फुल्के ही होते हैं। मुझे तो यही लगता है, अब आपको कैसा लगता है वो हर किसी की तबीयत पे होता है कि उसको कौन सा खाना लगता है कि हल्का फुल्का है या हैवी है। मतलब कि कुछ कुछ खाने ऐसे होते हैं जब हम खाते हैं तो हमें लगता है भाई वो हज़म ही नहीं हो रहे, और कुछ खाने ऐसे होते हैं कि हम खाते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि भाई वो चीज़ें हज़म हो गई। चले भाई यहाँ चावल निकाल रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या मैंने बनाया, किस तरह बनाया, और एक दो चीज़ें बाहर से भी आई हैं वो भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। और उसके बाद मैंने ये शीर कोरमा बनाया था वहीं, क्योंकि मैंने कहा चले भाई चाइनीज़ बना लिए हैं तो शीर कोरमा भी हल्का फुल्का ही हो जाता है, इतनी हैवी नहीं होता, बस मीठा होना चाहिए। खाने में या डिनर में लंच में किसी में भी मीठा हो तो मज़ा आ जाता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। उसके बाद ये देखें ये मैंने रायता बनाया है, और भाई फ़िश लेकर आए थे, वो बाहर से लेकर आए थे वो। ये देखें ये फ़िश जो है ये बाहर से बनी हुई थी, उन्होंने बोला चलें भाई फ़िश भी ले आते हैं। और वैसे गर्मी है, गर्मी में ज़ाहिर है, लेकिन फ़िश का भी अपना ही मज़ा है, गर्मियों में खाएं या सर्दियों में खाएं। तो वो फ़िश भी अपने साथ लेकर आ गए और बाकी चीज़ें मैंने खुद बना दी थी। फिर कोल्ड ड्रिंक थी साथ में, चटनियाँ वगैरह वो तो आपको पता है कि होती ही है। अगर किसी को हमारे साथ लंच करना है तो भाई आ जाइए, आके लंच कीजिए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ लंच। और बस अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरखान को वसी करे, हर किसी के दस्तरखान में बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें, और हर किसी के दस्तरखान को वसी करने के साथ साथ उसमें बरकत और अपनी रहमत भी अल्लाह ताला साथ साथ फरमा दें। अमीन सुमा अमीन। और उसके बाद रात को भाई एक शादी थी, शादी में भी मुझे जाना था, और तो फिर ये था कि भाई दोपहर को तो ये लंच कर लिया था। और शादी में भी मेरे ख्याल में यही होता है कि जब हम किसी शादी में जाते हैं तो भाई इतना तो खाया नहीं जाता, आप लोगों को भी पता है। हो सकता है कुछ लोग बहुत खाते हों, लेकिन मैं अगर शादियों में जाती हूँ तो भाई मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ मीठा मैं थोड़ा बहुत शौक़ से खा लेती हूँ, बाकी दूसरी चीज़ें मुझसे इतना बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, जिस तरह कोरमा होता है, नान होते हैं, ये चीज़ें।
اب اس لنچ کے بعد میں اپنے گھر جاتی ہوں اور تیاری کرتی ہوں شادی کے لیے۔ بھائی ہم تو پہنچ چکے ہیں اب ہال میں شادی میں، اور یہ دلہن کی انٹری ہو رہی ہے، تو دلہن کی انٹری ہو رہی تھی۔ بس یہاں میں یہ دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے، ہر کسی کے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے نصیب بہت اچھے فرمائے، کیونکہ آج کل کے دور میں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ پہلے تو بیٹیوں کی نصیب کی دعا کی جاتی تھی، لیکن میں کہوں گی آج کل کے دور میں ہر کسی کے نصیب کی دعا کی جائے، چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو، کیونکہ دور یہ اس طرح کا چل رہا ہے، تو میرے خیال میں ان کے حفظ و امان کی اور ان کے ساتھ اچھے نصیب کی دعا کی جائے۔ تو میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیشہ یہ دعا اپنی دعا میں ضرور شامل کر لیا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ ہم سب کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھئی یہاں دلہن کی انٹری ہو رہی تھی، لیکن انٹری کے وقت آپ کو بتایا جب دلہن انٹر ہوتی ہے تو پھر فوٹو شوٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہاں دلہن کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، اور میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کے بھی یہی بتاتی ہوں کہ میں ویڈیو وغیرہ کیپچر تو کرتی ہوں، لیکن ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو وغیرہ اگر بنا رہی ہوں تو اس طرح سے بناؤں کہ پرائیویسی کسی کی ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہی باتوں پہ بہت زیادہ ایشو بنتے ہیں، اور ہمیشہ سے میں نے پچھلی بھی پریویس ویڈیو جب کسی کی اپنی کزن کی شادی کی لگائی تھی، وہاں بھی میں نے آپ سے یہی بات کی تھی کہ ہمیں ہمیشہ ہی ویڈیو وغیرہ کیپچر کرتے ہوئے یا کسی کی شادی کی ویڈیو دیتے ہوئے ہمیشہ ہی ہمیں یہ بات آپ بتانی پڑتی ہے کہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو یہ ایشو نہ ہو کہ آپ نے ہماری ویڈیو اس طرح کیوں دے دی۔ تو اس طرح ان سبھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے اس طرح سے ویڈیو کیپچر کی۔ بس آپ بھی اس جوڑی کے لیے دعا کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے ان کا، اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس طرح مہندی تھوڑی بہت لگا لی تھی، اور میں نے یہ والی ڈریس جو ہے اسکن کلر کی پہنی تھی، یہ فراک ہے اور اس پہ اسی طرح سے بہت پیاری سی باریک سی ایمبرائڈری ہوئی ہے۔ اور یہ بھائی میں اپنے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، بس میں یہی کھاؤں گی، میرے لیے یہ بس یہی کیا بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ بس اسی میں برکت ڈالے۔ اور بھائی کسی نے کھانا ہے یہاں بھی میرے ساتھ کھانا شادی کا تو آ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جو نیو آنے والے ہیں پلیز ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھا کریں، جئیں اور جینے دیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں پلیز پیارے بہن بھائیوں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں جلدی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سب کو اللہ حافظ۔